श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ का व्रत 2025 में जनवरी में कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो की जानकारी का लाभ उठाइए। संकट चतुर्थी या चौथ एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की भलाई के लिए मनाया जाता है। और वैसे इसे जिनके बच्चे नहीं भी हुए वो भी अगर ये व्रत उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। सकट चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सकट चतुर्थी को माघी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। देश के दक्षिण भाग में संकटी चतुर्थी और संकटरा चतुर्थी तिथि अन्य नाम हैं जो इस दिन प्रचलित हैं। इन नामों से भी और भाग्यों में, जैसे देश के दक्षिणी भाग में इन नामों से बुलाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सकट या संकट चौथ, संकट चौथ यानी कि विघ्नहर्ता, सारे संकटों को टालने वाले। जैसे हिंदुओं के जो तिथि होती हैं उनका चौथा दिन है जो बच्चों के जीवन में संभावित परेशानियों को दूर करने के लिए समर्पित है। हालांकि भगवान गणेश जी, जिन्हें एक दंत और सकट माता के नाम से भी जाना जाता है, पूजनीय हैं। हिंदू महिलाएं व्रत रखती हैं और रात में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य भी देती हैं। यह त्यौहार भक्ति के प्रतिमान और माताओं की अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। वैसे जिनकी शादीशुदा महिलाएं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। और जो साल में सभी चौथ का जैसे व्रत करते हैं तो सकट चौथ के व्रत से वो उठा सकते हैं। जैसे व्रत को फिर जैसे कोई महीने की चौथ करते हैं और बहुत लोग साल की जैसे 4 चौथ भी करते हैं। बड़ी बड़ी जो चौथ आती हैं उनको करते हैं। यदि आपको किसी को चौथ का व्रत जैसे उठाना है तो आप सकट चौथ, सबसे बड़ी चौथ होती है, इससे उठाया जा सकता है। बहुत जगह ये जैसे कि बच्चों के, जिनके बच्चे हैं उनकी माताएं व्रत रखती हैं। बहुत जगह जो पुत्रवती स्त्रियां हैं, जिनके पुत्र हैं, वो ही इस व्रत को करती हैं और दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलार करते हैं। या फिर जैसे किसी के यहाँ, हमारे यहाँ इस व्रत में व्रत रहने के बाद, पूरा दिन निर्जल रहने के बाद और शाम को चांद को जैसे अर्घ्य देने के बाद तिलकुट के लड्डू ही खाए जाते हैं। और उसमें कोई ना फलार किया जाता, नमक की कोई चीज़ नहीं खाई जाती, तिल के लड्डू ही खाए जाते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद, जो साधक है उसको, जिसने व्रत धारण किया है, वो गणेश जी का, अपने घर में गणेश जी हैं तो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को 5 तरह के फल और तिल की मिठाई, तिल के लड्डू, इन सब का भोग लगाएं और गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद, जिन माताओं के घर में जैसे कि फलार एक टाइम बैठ के खाया जाता है तो फलार करें। जिनके यहाँ सिर्फ तिलकुट के लड्डू खाए जाते हैं वो तिलकुट के लड्डू खाकर अपना व्रत खोलें। और सकट माता पर भी पूरी पकवान चढ़ाए जाते हैं। बहुत जगह सकट माता की भी पूजा होती है और तथा कथा सुनी जाती है। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। मतलब ये शगुन माना गया है कि घर में तिल चटकने चाहिए। तिल को भूनकर गुड़ के साथ जैसे मिठाई बनाई जाती है या खोए के साथ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि जैसे सकट चौथ से पहले किसी बालक का जन्म होता है, जैसे किसी के यहाँ पुत्र जन्म होता है, तो सकट चौथ के दिन तिल के लड्डू का गणेश जी पे पहाड़ चढ़ाया जाता है। बोला जाता है पहाड़ बनाया है, जैसे 1 मन लड्डू चढ़ाते हैं, 2 मन लड्डू चढ़ाते हैं, उनका पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर भी उसकी पूजा करके, घर का कोई जैसे बालक है तो उसकी चाकू से गर्दन काटता है। जैसे बकरा बना लिया लड्डुओं का और फिर उसकी गर्दन काटी जाती है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, अलग अलग तरीके से सब व्रत रखते हैं। यह त्यौहार भक्ति के प्रतिमान और माताओं की अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। इस दिन जैसे माताओं का उत्साह से, पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है और वो गणेश जी की पूजा करती हैं और पूरा दिन निर्जल व्रत रहती हैं। 2025 में सकट चतुर्थी 17 जनवरी 2025 को पड़ने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है।
सकट चौथ तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगी और 18 जनवरी को 2025 को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। इसके अलावा चंद्रोदय का जो समय है रात को 9:06 पर है। ये तो जाहिर सी बात है कि विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई के लिए सकट चौथ का पूजा और व्रत रखती हैं। इसके अलावा ये अपने बच्चों से दीर्घायु के लिए भी पूजा करती हैं। साथ ही साथ भक्त इस दिन भगवान गणेश जी और भगवान चंद्रमा को तिल, मिठाई, दिया, कुमकुम और अक्षत चढ़ाते हैं। चंद्रमा को भी पूजा जैसे अर्घ देते समय उन पर भी तिल चढ़ाए जाते हैं और तिल की मिठाई का ही भोग चढ़ाया जाता है। बहुत लोग ये जानते होंगे कि राजस्थान में सकट माता को समर्पित एक मंदिर भी है। वो प्राचीन काल मंदिर अलवर से लगभग 60 किलोमीटर और जयपुर से 150 किलोमीटर दूर चौथ माता का बरवाड़ा गांव में स्थित मंदिर है। खास बात तो यह है कि यह एक पहाड़ की ऊंची चट्टान से ऊपर स्थित है। इसके अलावा तिल के बीज का ये त्यौहार है। जैसे ये तिल के जो बीज होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। तिल का चटकना घर में माना जाता है कि सकट चौथ वाले दिन तिल जरूर चटकाने चाहिए घर में। और इनका जैसे हिंदी नाम तो हिंदू धर्म में इन तिल को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि ये ऊर्जा, शक्ति और सुंदरता का स्रोत माने गए हैं। इसके अलावा तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले और सफ़ेद तिल। जो काले कुछ पूजाओं में काले तिल काम आते हैं, लेकिन ये जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और गणेश जी को भी प्रिय हैं। तो सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की पूजा में सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मधुअसुर से युद्ध किया था तो उनके शरीर से पसीना निकला था जो तिल बन गया। इसके अलावा हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि माघ मास के दौरान तिल का उपयोग करना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग तिल खाते हैं, तिल का जैसे पानी पीते हैं, तिल से नहाते हैं, यहाँ तक कि मालिश के लिए भी तिल के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। माघ के महीने में यानी कि माह महीने में तिल का दान करना भी बहुत बड़ा जैसे शुभ माना गया है। तिल का दान किया जाता है। माघ महीने में तिल की बनी मिठाइयों का दान किया जाता है। दरअसल माघ मास का जो त्यौहार है वो सभी त्यौहार तिलों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, सकट चतुर्थी और षट तिला एकादशी के दौरान हिंदू देवताओं को तिल के खाद्य पदार्थ जैसे तिल गजक, तिल के लड्डू और तिल की रेवड़ी, इन सब का भोग लगाया जाता है भगवान को और ये दान पुण्य किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि यह त्यौहार भगवान गणेश जी की सकट चौथ माता के प्रति माताओं की गहरी भक्ति और आस्था को दर्शाता है, जबकि हिंदू धर्म और संस्कृति व्रत और त्योहारों से भरे हुए हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। आपका आने वाला दिन मंगलमय हो और आप हमेशा ऐसे ही साथ बने रहिए। सभी माता बहनों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कल की वीडियो में सकट चौथ की 3 व्रत कथा सुनाऊंगी। जैसे इस व्रत को करने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही इस व्रत करने वाले को ये जो व्रत कथा है गणेश जी की सकट चौथ की, इनको ज़रूर सुननी चाहिए। तो कल के वीडियो में आप लोग गणेश जी की व्रत कथा ज़रूर सुने और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करें और माता बहनों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।